नमस्कार रेल साथियों। राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 22 नवंबर 2022 का ये पेपर है। समय 2 घंटे है। मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं। हमने इस वीडियो में राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि रेलवे की सभी विभागीय परीक्षाओं में इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बहुत ही योगदान रहता है। और राजभाषा एक ऑलराउंडर टॉपिक है, तो रेलवे जितनी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्ट करता है उस समय राजभाषा के जो पेपर होता है उसमें 10% हिस्सा होता है पेपर का। 10% उसमें राजभाषा के होते हैं। वो चाहे आप किसी भी प्रकार की एग्जाम दे रहे हैं रेलवे में विभागीय, तो इन 10 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेपर हो। यदि आप रेलवे की विभागीय परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो ये 10% आपको राजभाषा के स्पेशली रूप से देखने को मिलते हैं और ये बहुत इजी होते हैं और मात्र 1-2 दिन की तैयारी से इन प्रश्नों में आप 10 में से 10 अंक ले सकते हैं। हर वीडियो में 10 प्रश्न शामिल किए जाते हैं और 10 प्रश्न वो किसी न किसी पेपर का हिस्सा होते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट लिए जाते हैं। इस पेपर में भी हमने 22/11/2022 का कंडक्ट पेपर में से ये 10 राजभाषा के प्रश्न लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का बहुत आपका सीधा एग्जाम से आपका रूबरू होना है कि किस प्रकार से राजभाषा के प्रश्न आते हैं, किस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। तो देख लेते हैं हम राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें जो 101 नंबर यानी अपने लिए पहला है, 10 प्रश्नों का ये वीडियो है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है, ऑन विच डे इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राजभाषा का ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुपरहिट क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो कि 99% पत्रों में ये प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप सभी जानते होंगे, 14 सितंबर है। यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम ये 14 सितंबर को मनाते हैं और सभी आप इस प्रश्न से भली भांति परिचित होंगे और किसी का ये गलत भी नहीं होता होगा। इससे रिलेटेड अपने को 2 प्रश्न यहाँ याद रखने हैं। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत के अंतर्गत, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है जो कि आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि 2006 से हम रेगुलर मना रहे हैं। और 14 सितंबर जो दिवस है इसको हम 1953 से रेगुलर मनाते आ रहे हैं। ये चीजें मैं हर वीडियो में रेगुलर बताता रहता हूँ। यदि आपको राजभाषा की तैयारी करनी है और राजभाषा में से 10 अंक प्राप्त करने हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो से
आपको ये एहसास हो जाएगा, आपको ये लग जाएगा कि हाँ मैं राजभाषा का जो प्रश्न राजभाषा के जो प्रश्न आते हैं 10 प्रश्न आते हैं वो मैं 10 में से 10 कर सकता हूँ। और यदि राजभाषा में आप 10 में से 10 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी 60% क्रॉस करने में और मेरिट बनाने में, दोनों में। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य आधिकारिक भाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्र बी में है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन रीजन बी एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? निम्न में से कौन सा राज्य आधिकारिक भाषा अधिनियम के अनुसार क्षेत्र बी में है? तो बी के लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको, पंगु चंद्र मदान। तो जो क्षेत्र बी है उसमें आपके 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। उसमें आपको पंगु यानी पी से पंजाब हो जाएगा। बी में जो आते हैं वो पंजाब भी बी में आता है। पंगु चंद्र मदान की ट्रिक के अनुसार अपन बात करें यानी 6। दादरा नगर हवेली और दमन दीप समूह और चंडीगढ़ ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके अलावा गुजरात भी बी में आता है, महाराष्ट्र भी बी में आता है। तो ये 3 तो राज्य आते हैं और 3 केंद्र शासित, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये 3 स्टेट हैं और 3 केंद्र शासित स्टेट हैं या प्रदेश हैं। तो इसमें दादरा नगर हवेली, दमन दीप समूह और चंडीगढ़ ये 3 केंद्र शासित में आ जाते हैं और 3 ये जो अपने पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। तो ये 3 और 3 6 आते हैं बी में। तो यहाँ पर जो अपन आंसर लेंगे वो लेंगे ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन हम एक्यूरेट है, डी ऑप्शन हम यहाँ ले लेंगे, दूसरे में डी ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न की बात करें, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित ले गए? विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिकल रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज? तो भाग 17 इससे रिलेटेड है, भाग 17 पार्ट 17। तो ऑप्शन ए यहाँ एक्यूरेट है। उसके अलावा हम बात करें 104 नंबर के प्रश्न की, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा से सदस्य होते हैं? हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो यहाँ जो लोकसभा से लिए जाते हैं वो 20 लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 लिए जाते हैं। इस हिसाब से आपके यहाँ 30 सदस्य राजभाषा समिति में लिए जाते हैं टोटल। लेकिन यहाँ ओनली लोकसभा से पूछा है तो लोकसभा से हम 20 ले लेंगे। तो यहाँ सी आंसर राइट हो जाएगा। 20 यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर वो राज्यसभा का पूछता तो हम 10 ले लेते, और यदि वो संसदीय राजभाषा समिति में टोटल सदस्य पूछता तो फिर ये 30 हो जाते, तो फिर हम इसका आंसर 30 लेते। तो यहाँ 104 में हम सी आंसर ले लेंगे जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 105 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? तो यहाँ 3 पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए चलाए जाते हैं। उसमें आपका प्रबोध है, दूसरा आपका प्रवीण है और तीसरा आपका प्राज्ञ है। तो 3 पाठ्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं। यहाँ अगर हम वर्किंग डेज देखें, कार्य दिवस देखें, तो इसका 25 दिन होता है, इसका 20 दिन होता है और इसका 15 दिन होता है। यहाँ अपन प्रबोध के लिए बात करें तो ये प्राइमरी लेवल का होता है। प्राइमरी लेवल का मतलब 1 से 5 तक का होता है, और ये मिडिल लेवल का होता है यानी 6ठी से लेकर के 8वीं तक का होता है। और प्राज्ञ की बात करें तो ये 9 से लेकर 10th तक यानी सेकेंडरी लेवल तक का होता है। ये मिडिल लेवल का होता है प्रवीण, ये सेकेंडरी लेवल का होता है प्रज्ञा, और ये प्राइमरी लेवल का होता है प्रबोध। तो ये 3 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, और तो यहाँ ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद 106 है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इन विच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन रिटर्न। तो ये आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन सी में है। जो संघ की राजभाषा हिंदी है, उसकी जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, और ये आपके आर्टिकल 343 में आता है। जो अनुच्छेद है 343, उसमें आता है संघ की राजभाषा हिंदी है और वो देवनागरी लिपि में होती है। जिसमें ये भी होता है कि इसमें अंकों का जो रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप इसमें मान्य होता है। तो यहाँ आंसर जो हम लेंगे वो देवनागरी लिपि लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ एक्यूरेट है, करेक्ट है। भारत संघ की राजभाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया? तो भारत संघ की यहाँ राजभाषा की बात करें तो वो हिंदी है आपकी, जो कि अनुच्छेद 343 के तहत है। 343 अनुच्छेद आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी है, और लिपि इसकी अभी ऊपर को प्रश्न में अपन ने बताया है देवनागरी लिपि है। तो यहाँ भारत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ऑप्शन बी यहाँ एक्यूरेट होगा 107 में। नेक्स्ट प्रश्न है 108 है, हिंदी में उत्कृष्ट कविता लिखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन बाय रेलवे बोर्ड फॉर रिटनिंग एक्सीलेंट पोएट्री इन हिंदी? तो इसके लिए जो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड है वो दिया जाता है हिंदी में उत्कृष्ट कविता लिखने के लिए। तो यहाँ मैथिली शरण जो गुप्त है पुरस्कार है वो दिया जाता है, और इसकी जो राशि है वो फर्स्ट प्राइज 20,000 रुपए है, और दूसरी राशि इसकी 10,000 रुपए है, सेकंड जो राशि है, और तीसरी राशि इसकी 7,000 रुपए है। ऑप्शन बी आपका यहाँ एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ प्रेमचंद अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है वो आपके कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य, पद्य संग्रह इत्यादि के लिए दिया जाता है, और उसकी राशि भी ये सेम है। उसके बाद जो LBS लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है वो तकनीकी विषयों के लिए हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। उसकी राशि भी ये सेम है। 109 की बात करें, राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा 33 के तहत दस्तावेज किन भाषाओं में जारी किए जाते हैं? तो राजभाषा अधिनियम जो 1976 है उसकी धारा जो 33 है उसके तहत 14 दस्तावेज जारी किए जाते हैं, और वो जो 14 दस्तावेज होते हैं वो आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 की जो धारा 33 है उसके तहत जो टोटल 14 दस्तावेज हैं वो दोनों भाषाओं में होते हैं, दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इनको जारी किया जाता है। राजभाषा अधिनियम की जो धारा 33 है इसके अंदर जो दस्तावेज हैं उनमें संकल्प है, सामान्य आदेश है, नियम है, अधिसूचनाएं हैं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट या प्रेस से संबंधित विज्ञप्तियां हैं, करार है, परमिट है,
निविदा सूचना है, उसके प्रारूप हैं, संविदाएं हैं, अनुज्ञा पत्र है, आरक्षण चार्ट है, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट और सरकारी कागज पत्र हैं इत्यादि कागज हैं जो कि आपके हिंदी एवं अंग्रेजी एवं दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। तो हम यहाँ जो आंसर लिखेंगे वो अपन ऑप्शन बी लिखेंगे। यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद इसका वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन हैज बीन प्रोवाइडेड। तो इसके लिए आपका आर्टिकल 351 आता है। भारत संघ की जो राजभाषा के बारे में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए आपका आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 आता है, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का जो अंकों का रूप होगा वो अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। इसके लिए अपन 343 अनुच्छेद आता है। ये जो 351 है ये आपके हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए होता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी को बढ़ावा देना, इसके लिए 351 आर्टिकल आता है। तो यहाँ पे जो अपन आंसर लेंगे वो ऑप्शन बी लेंगे। बी आंसर यहाँ आपका एक्यूरेट हो जाएगा। इस प्रकार ये 10 राजभाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि इस वीडियो में लिए गए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को लेंगे। ये राजभाषा का महत्वपूर्ण वीडियो था 10 प्रश्नों का। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।